दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका 25 खबर पालघर में। मैं हूं तेजेंद्र सिंह। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बीएमसी चुनाव पदयात्रा, घर घर प्रचार ने बढ़ाई नेताओं की भूख। समोसा, वड़ा पाव और बिरयानी की 25% डिमांड बढ़ी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव हो रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी समेत अनेक क्षेत्रीय दल मैदान में हैं। घर घर प्रचार चल रहा है। प्रत्याशी पदयात्रा कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव जीतें तो क्या करें? पहली बार उम्मीदवारों से नॉमिनेशन फॉर्म में लिखवाया गया प्लान पर निबंध। मुंबई के बीएमसी चुनाव में प्रत्याशियों को इस बार नॉमिनेशन फॉर्म में एक कॉलम भरना पड़ा। ये कॉलम था उनकी जीत के बाद वो क्या करेंगे इसका। उन्हें इस पर एक निबंध लिखना था कि वो जीतने के बाद अपने इलाके में क्या काम करेंगे। इस कॉलम को लेकर बहस छिड़ी है। महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। बीएमसी चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है। ठाकरे गुट ने स्थानीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। कल्याण, डोंबिवली, ठाणे और नवी मुंबई से आने जाने वाले लाखों गाड़ी चलाने वालों और यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बढ़ते ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए MMRDA एरोली कटाई एलिवेटेड रोड बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। मुंबई के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। ये वीडियो बांद्रा से है, जहां घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ में शहरी निकाय चुनावों के लिए प्रचार अभियान में तेजी लाते हुए चंद्रपुर, अमरावती और अकोला में ताबड़तोड़ रैलियां की। उन्होंने विकास के एजेंडे पर जोर दिया, नगर निकायों में भ्रष्ट और निहित स्वार्थों के खिलाफ चेतावनी दी। मकर संक्रांति के मौके पर एक बड़े ऑफर की वजह से छत्रपति संभाजी नगर में भारी भीड़ जमा हो गई। 5,000 रुपए की साड़ी सिर्फ 599 रुपए में मिलने की वजह से हजारों औरतें दुकानों पर जमा हो गईं। भीड़ में 3 औरतें बेहोश हो गईं। मुंबई बीएमसी चुनावों के हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार के बीच मेयर कौन बनेगा, इसको लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी हमले जारी हैं। मुंबई में बीजेपी का मेयर बैठाने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस सबके बीच यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी मुंबई में एंट्री ली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी की चेतावनी के बाद अपने बयान पर सफाई दी है। अजित पवार ने कहा है कि उनकी आलोचना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए नहीं थी। अजित पवार ने कहा कि उनके बयान को मीडिया ने आधा दिखाया। वो तमाम मुद्दों पर बोल रहे थे। अजित पवार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की हिंदू मराठी मेयर टिप्पणी पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा कि इस देश के नागरिक, यहाँ रहने वाले लोग और मुंबई के निवासी तय करेंगे कि मेयर कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि अभी मुंबई में सबसे मुश्किल हालात कांग्रेस पार्टी के लिए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।